देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं नरेंद्र। आज बात कर रहे हैं वॉरियर्स की बात। पूरी दुनिया में कोरोना ने कहर मचा रखा है। करोड़ों लोग इसके चंगुल में फंसे हैं, तो लाखों जान गंवा चुके हैं। सब इससे दहशत जदा हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलेआम फील्ड में रहकर इससे दो दो हाथ कर रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने में लगे हैं हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मी। इन्हीं में से एक हैं अपने इस कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स की हम बात कर रहे हैं और उनके अनुभव साझा करेंगे। वो आज हमसे जुड़ेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे, किन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं और कैसे तरीके से वो अपने घर परिवार को भी सुरक्षित किए हुए हैं, खुद को सुरक्षित किए हुए हैं। वॉरियर्स की बात में आज हम देखेंगे कोरोना की जंग में अहम किरदार इन वॉरियर्स ने निभाया है, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो या फिर स्वास्थ्य कर्मी हो। लगातार डॉक्टर पीपी किट पहन के 14-14 घंटे, 12-12 घंटे की जो ड्यूटी कर रहे हैं वो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। चाहे सफाई कर्मी हो, जिस तरीके से अस्पताल की सफाई हो, मोहल्लों की सफाई हो, या फिर जो पीपी किट का निपटारा हो, चाहे फिर मेडिकल के जो वार्ड होते हैं उनकी सफाई हो, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इन्हीं सभी बातों पे हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं RIS यादव, पूर्व डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर RN टंडन जुड़े हुए हैं, जो पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA से हैं, और अध्यक्ष जो SS सोलंकी जुड़े हुए हैं, जो सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा पूर्व DGP छत्तीसगढ़ RIS यादव से। यादव जी, जिस तरीके से ये जो समय चल रहा है, सबसे अहम माना जाए कि जो सुरक्षा की बात करें या फिर नाइट कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है या कोरोना कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है, पुलिस कर्मियों को सुबह से लेकर शाम तक जनता से दो चार होना पड़ता है। उनको जब रोकते हैं तो उनसे बहस करना पड़ता है। ऐसे समय में कितना कठिन होता है पुलिस कर्मियों के लिए ड्यूटी करना? हाँ, पहले तो मेरा नाम RLS यादव, रामलाल सिंह यादव है। जी 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 यादव जी। ऐसे ही पुलिस के लिए बड़ी चुनौती का समय है जी। ये सर्वव्यापी महामारी जो है ये कभी कभी आती है, और पुलिस की जो ट्रेनिंग है अपराध नियंत्रण की और कानून के पालन करवाने की ज्यादा थी, पब्लिक सेवा की कम थी। अब इसमें पूरा 90% सर्विस है, सेवा है पुलिस, और इसके साथ साथ कानून का पालन भी करवाना है। दो तरह के रोल, एक तो कानून का पालन करवाना और दूसरी सेवा भाव से काम करना, दोनों को जोड़ना ये थोड़ा कठिन है जी। पुलिस वालों पर ये इस महामारी का असर मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तो हर आदमी को पड़ रहा है। सामाजिक असर पड़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी असर पड़ रहा है। लोगों में जिस तरह रहते थे उस तरह रहने को नहीं मिल रहा है, तो मानसिक अवसाद भी है, आजादी नहीं है घूमने की, मिलने की रिश्तेदारों से। इस सब के बावजूद तो पैरामिलिट्री, पैरा मेडिकल और डॉक्टर और पुलिस का काम है, ये बहुत ही कठिन है। पुलिस का तो और भी कठिन है कि उसकी ड्यूटी सीमित नहीं है। उसकी ड्यूटीज आप 8 घंटे नहीं है, 12 घंटे, 16 घंटे उनको जरूरत हो तो उनको खड़ा रहना पड़ता है अपने पॉइंट पर। बिल्कुल। एक पुलिस कर्मी का सबसे बड़ा अवसाद ये है कि अपना तो जो हो सो हो, घर लौट के जाता है तो एक मन में भय लेके जाता है कि हम कहीं बीमारी अपने बच्चों तक तो नहीं ले जा रहे हैं। परिवार के लोग भी सामने सामने से रहते हैं। उसकी आर्थिक परिस्थितियां भी ऐसी विकट कभी कभी हो रही हैं कि घर में जो नौकरी करता था लड़का, उसकी नौकरी छूट गई है, रिश्तेदारों के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो समय उसको नहीं मिलता है कि अपने परिवार आसपास वालों को देखे। तो इस अवसाद के समय में पुलिस पर जिम्मेदारी बहुत है, और एक सामान्य ह्यूमन बीइंग के लिए, एक सामान्य पुलिसकर्मी के लिए इस यदि ड्यूटी का भाव न हो, सेवा का भाव न हो, तो ऐसा काम करना कठिन है। तो इस कठिन काम में मैं पुलिस कर्मियों से आग्रह भी करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ और उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। जी बिल्कुल। पूरे देश में कमोबेश आपने देखा होगा पुलिस का व्यवहार बड़ा संयत रहा है, सेवा भावी रहा है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर टंडन भी जुड़े हैं। डॉक्टर टंडन, जिस तरीके से कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरीज होकर पहुंचता है या कोरोना का पेशेंट पहुंचता है, कितना भी संक्रामक रोग उसको हो, डॉक्टरों को सबसे पहले उसकी देखरेख में लग जाना होता है।
पहले उसको हॉस्पिटलाइज कराना, फिर उसके बाद उसका इलाज कराना, कितना कठिन होता है डॉक्टर टंडन इन परिस्थितियों में 12-12 घंटे पीपी किट पहन के इस तरीके के माहौल में काम करना कितना कठिन होता है? देखिए नरेंद्र जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात सब मेडिकल प्रोफेशन में है कि हमारे लिए कभी भी टाइम से रिश्ता नहीं रहा कि हमारी ड्यूटी टाइम बाउंड है या किसी इन्फेक्शन से हमें कोई ऐसा खतरा लगता हो कि हम काम करने में परेशान हों या किसी भी रोग के मरीज को देखने में और उसका इलाज करने में किसी तरीके का कोई संकोच नहीं होता। परंतु कोरोना महामारी के लिए संकोच वाली बात नहीं आई। यहाँ पे सिर्फ बात ये संकोच की आई कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आदमी से आदमी को फैलती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दायित्व तो हमारा ये हो गया कि हम मरीज का इलाज करें और अपने आप को बचाने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको बचाने का प्रयास करें। और उस बचाव के प्रयास में कभी भी डॉक्टर पीछे नहीं हटता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इमरजेंसी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में मरीज आता है कि आप सब भूल जाते हो कि उसको कोरोना भी हो सकता है या आप कोरोना से ग्रसित हो सकते हो या किसी और बीमारी से ग्रसित हो सकते हो। ऐसा नहीं कि कोरोना जैसी बीमारी पहली बार आई है। आप ट्यूबरक्लोसिस में भी ग्रसित होते हैं, HIV के इलाज करते थे उसमें भी ग्रसित होते हैं। परंतु यहाँ पर सबसे परेशानी वाली बात ये कि ऐसी संक्रामक बीमारी है कि तेजी से फैलती है कि आपको हर तरीके का प्रिकॉशन लेना पड़ता है। परंतु डरता कोई नहीं है, कोई अपनी ड्यूटी से नहीं हटता है। और जैसे PPE किट की बात कर रहे हैं, PPE किट को पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और उसके अंदर रह के काम करना एक बहुत बड़ा बात है। अगर आप देखो कि 8 घंटे तक आपने एक PPE किट पहनी है तो आपको उसी PPE किट में रहना है। आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हो कि जब PPE किट पहनी तो आप पानी नहीं पी सकते हो, आप टॉयलेट नहीं जा सकते हो, मतलब किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें अपने हाथ को आपने इस्तेमाल करना है और अपने मुंह को खोलना है। तो सबसे पहली परेशानी जो आती है वो यही आती है। परंतु हमें मरीज के इलाज में पूरी तरह से लग जाते हैं। अगर हम आपको डॉक्टर्स की हिस्ट्री में बताएं तो पिछली बार में कई डॉक्टर्स ऐसे थे जो खुद कोरोना से संक्रमित थे और इमरजेंसी में और ICU में वो भर्ती हैं और मरीज को सडनली प्रॉब्लम हो गई कि उसको ट्यूब डालना पड़ रही है। तो वो डॉक्टर अपना इलाज छोड़ करके भी अपनी परेशानी को दरकिनार करके मरीज का मैनेज करने में लग जाते थे। उसको ट्यूब डालना है, उसको वेंटिलेटर पे डालना है, ये सब काम किया लोगों ने। तो ये दिखाता है कि डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल और फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे जितने भी हैं, चाहे वो नर्सेस हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड बॉयज हैं, सब इस तन्मयता से काम करते हैं सिर्फ एक एम पे कि उनके पास जो मरीज आया है वो किसी न किसी तरह से ठीक होकर के जाए, उसे किसी तरीके की कोई परेशानी। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, हमारे साथ में SS सोलंकी, अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ के जुड़े हुए हैं। सोलंकी जी, एक सबसे बड़ा टास्क होता है सफाई कर्मियों का भी जो टास्क होता है, चूंकि आप कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, तो क्या मतलब परेशानियां आती हैं? सबसे बड़ी बात, अब आपको ऐसे समय में शहर को भी स्वच्छ रखना है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी ये सब पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, उनको भी स्वच्छ रखना है, क्योंकि वहाँ पर जो मरीजों का आंकड़ा है कोरोना काल में कई ज़्यादा गुना होता है। तो कितनी मतलब चैलेंजिंग माना जाए इस समय पे? वर्तमान में स्थिति ये है हमारे साथ कि हम जो नगरीय निकाय के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं जी, जो कोरोना से मृतक जो हो, जो अपने आम नागरिक जो हो रहा है या हमारे कर्मचारी हो रहे हैं, उनके शवों को लाके अंतिम संस्कार कराना सबसे बड़ी बारी हमारी ये है। वहाँ के लिए वाहनों की कमी है, जो कुछ कमी थी शासन ने कुछ हमारी पूरी की, लेकिन कुछ हम लोग अपने स्रोतों से कर रहे हैं। स्थिति ये है कि नगरीय निकाय के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो काम करते करते जो कोरोना संक्रमण के कारण कर्मचारी खत्म हो गए, ना तो उनको कोरोना वॉलंटियर माना जा रहा है, ना उनको अनुकंपा नियुक्ति, ना कोई ऐसे अभी तक अपने 4-5 CM हमारे खत्म हो चुके हैं। उनके मृतक आश्रित भी आज दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हैं। साथ ही ना ही और जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, चाहे सोलंकी जी, अभी सोलंकी जी हम कर्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं, आपको तो प्रधानमंत्री ने भी कोरोना वॉरियर्स माना है। हम बात कर रहे हैं ऐसे समय में कितना चैलेंजिंग होता है ये काम करना।
ऐसे समय में तो स्थिति ये है कि हम लोग अपने काम के जो मतलब निकाय के कर्मचारी हैं, इधर स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, इधर वाटर सप्लाई भी हमको समय पे करनी पड़ रही है, मृतकों का अंतिम संस्कार भी करना पड़ रहा है। तो ये मान के चलिए कि स्थिति मतलब 24 घंटे भी अगर कर्मचारी नगरीय निकाय का काम करे तो वो भी उसको कम पड़ रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में मैं एक चीज की आपको कहूंगा कि जितने भी मतलब कहते चाहे वो हमारे कर्मचारी पॉजिटिव भी आ रहे हैं, इसके बाद भी वो कर्मचारी काम कर रहा है और बड़ी लगन और मेहनत से काम कर रहा है। मैं सारे कर्मचारियों की ओर से मतलब कहते ये कहना चाहूंगा कि उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। शासन बिल्कुल सोलंकी जी, आप लोग इस समय में जो काम कर रहे हैं उसके लिए स्वदेश न्यूज भी आपको सलाम करता है, आपको सैल्यूट करता है, क्योंकि इस समय जो आप काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यादव जी लगातार जुड़े हैं। यादव जी, पुलिस का काम कई गुना ऐसे भी बढ़ जाता है कि कई बार जो हॉस्पिटल्स में अभी देखा जाए कि जो इस समय चल रहा है इसमें कहना चाहिए कि कोविड वार्ड में इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं कि डॉक्टरों के साथ में जो मरीज के परिजन हैं, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो वहाँ पर हाथापाई पे भी उतारू हो जाते हैं। कई तरीके की घटनाएं होती हैं। उसके अलावा कहना चाहिए कोरोना कर्फ्यू में लोग निकलने के लिए जो बाहर निकलते हैं लोग, वो भी कई तरीके की पुलिस से बहस करते हैं, पुलिस के साथ में अभद्रता करते हैं। इस समय में ऐसे में क्या, जैसे कि आप तो पूर्व डीजीपी रहे हैं, तो ऐसे में इस समय क्या जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से आदेश होते हैं पुलिस कर्मियों के लिए? देखिए, इतने बड़े देश में 140 करोड़ के देश में मरीजों के परिजन द्वारा झगड़े करने की संख्याएं बहुत सीमित हैं। ये तो मीडिया इतना हर जगह पहुंचा हुआ है कि एक घटना हुई दिल्ली में तो पूरे देश में फैलती है। तो वो बहुत चिंता का विषय नहीं है, थोड़े बहुत होते ही होंगे इतने बड़े देश में। दूसरी बात, व्यवहार की बात, तो हम सिंहस्थ की एक उदाहरण देते हैं। सिंहस्थ में हमारे पुलिस कर्मी जितने थे, पूरे सिंहस्थ में एक शिकायत पुलिस कर्मी की नहीं आई, क्योंकि उन्होंने डंडा की जगह हाथ जोड़ने का की आदत डाल ली और विनम्र आग्रह करते थे जनता से भी और संतों से भी। तो इस तरह पुलिस ने अपना व्यवहार बड़ा जबरदस्त बदला। पुलिस के जाति की शिकायतें इतने बड़े देश में एकता दुक्का कहीं आ रही है, अदरवाइज नहीं आ रही। भोपाल में हम लोग आसपास देखते हैं तो पुलिस ने अपने व्यवहार में बड़ा संतुलन लाया हुआ है और बड़ा सरस काम है। एक ही आदमी कानून का पालन करवाने के लिए सख्त हो और दूसरे किसी की सहायता के लिए बड़ा विनम्र हो, दया भावी हो और उसके साथ जाके उसकी सेवा करे, दोनों बातें देखने को मिलती हैं। तो बड़ा बढ़िया काम कर रही है पुलिस। और मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि पुलिस के अच्छे कामों की प्रशंसा होना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल होना जरूरी है। इस अवसाद में जब उन पर इतना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव है, ऐसे में उनके काम की थोड़ी प्रशंसा आप लोग कर दें, जनता की ओर से आ जाए, अखबारों में छप जाए, तो उससे उनको एक सांत्वना मिलती है कि चलो हमने देश सेवा की और हमारे काम की सराहना हुई। बिल्कुल। यादव जी, मैंने सवाल आपसे ये किया था कि ऐसे समय में जब पुलिस चौराहों पे खड़ी होती है, कोरोना कर्फ्यू है, लोग निकलते हैं, बहस होती है पुलिस की उनसे, तो ऐसे में क्या अधिकारियों द्वारा आदेश दिए जाते हैं पुलिस को कि भाई शांत रहें, पैनिक ना हो, या लोगों के साथ में जो अभद्रता कर रहे हैं उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार करें? देखिए, हिंदुस्तान में हम जंगल में आदिवासी स्थिति में रहने वाला और दुनिया के सबसे अच्छे IT एक्सपर्ट दोनों वाला देश है। हमारे यहाँ बहुत है, गाँव से आया आदमी कानून नहीं जानता है। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ कानून पालन की परंपरा नहीं रही है। हम अपने पारिवारिक कानूनों से, समाज के कानूनों से देश चलाते हैं। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन नहीं रहा, इसलिए आदेश दे दो सब लोग मान ले। अभी धीरे धीरे आ रहा है, बहुत ये फैला हुआ नहीं है, इसलिए इस तरह के वायलेशन बहुत होंगे, लोग मानेंगे। यादव जी, लेकिन यादव जी बीच में रोकना चाहूंगा, डॉक्टर टंडन हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर टंडन, एक और बड़ी बात जो अहम बात है डॉक्टर टंडन, सबसे बड़ी अगर कहा जाए कि कोरोना काल में अगर कोई बता सकता है कि भाई इस कोरोना से कैसे निपटें, तो वो है कोरोना वॉरियर्स। डॉक्टर टंडन, आपसे पूछना चाहूंगा कि कोरोना काल में जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाओं की कमी हो रही है, आप एक कोरोना वॉरियर्स के नाते क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बचा जाए कोरोना से?
देखिए नरेंद्र जी, सबसे जरूरी चीज है जो हम आपके माध्यम से जी लगभग पिछले 6 महीने से एक ही बात कर रहे हैं जी कि कोरोना के इलाज के लिए तो आपको जरूरत है अस्पताल की, दवाइयों की और ऑक्सीजन की। जी परंतु अब ऐसी सिचुएशन आनी ही क्यों दो जहां पे आपको कोरोना के इलाज की जरूरत पड़े। अगर जी। जब आपको एक प्रिकॉशंस का बताया गया है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जा रही है पिछले 1 साल से जी कि आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको हैंड वॉशिंग करनी है, जी जब इन सब चीजों को आपको बताया गया है और ये मतलब कि बहुत सारी स्टडीज से प्रूव हो चुका है जी कि मास्क एक ऐसी चीज है, अगर आपने प्रॉपर जी मास्क प्रॉपर पहना है, नाक और मुंह कवर किया हुआ है, आपकी सांस की हवा किसी भी तरफ से बाहर नहीं निकल रही है, जी तो आप 90% अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। बहुत बड़ी बात, और अगर बिल्कुल जो बीमारी है जी ये भी मास्क पहना है और आपने भी मास्क पहना है जी और आप दोनों के बीच में 2 गज की दूरी की जो बात कर रहे हैं, जी अगर ये मेंटेन करी हुई है तो ये आप मान लीजिए जी कि कोरोना का जो मरीज है उससे भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम। बिल्कुल परंतु आम जनता का जिस तरीके से पिछले जून से मैं बात करूंगा, मैं अभी की तो बात ही नहीं, पिछले जून से बात करूंगा, जी जब कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ, वीक ईज होना शुरू हुआ, जी उसके बाद से जिस तरीके का माहौल चारों तरफ बना और जी खास करके अभी दिसंबर से और अप्रैल के महीने में जो माहौल देखने को मिला, जी उसमें तो ऐसा लगा कि कोरोना खत्म हो गया है और हर आदमी खुश है और एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल हर तरीके की भीड़ भाड़ हो रही है, हर तरीके के फेस्टिवल हो रहे हैं, हर तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है, हर तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं, शादियों ब्याह में लोग एंजॉय कर रहे हैं। जबकि पहले दिन से कहा गया है कि जी। किसी भी क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, किसी भी बंद कमरे में आप मीटिंग्स मत करो, ज्यादा लोग मत इकट्ठा हो, भीड़ भाड़े इलाकों में मत जाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। अगर हम ये सब करते रहें और इन सब चीजों का पालन बिल्कुल। करें, बल्कि अब तो ये भी आ गया है कि आप घर में भी मास्क पहनिए, और बिल्कुल। मास्क भी कौन सा, सर्जिकल मास्क, जी जी बेकार वाले मास्क नहीं पहनिए, सर्जिकल मास्क पहनिए और उसके ऊपर एक कपड़े वाला मास्क लगाइए, यानी कि डबल मास्किंग कीजिए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का दायित्व जो है हमारे जी। हिसाब से इंडिविजुअल आदमी पे है। पुलिस डंडा लेके आपको नहीं करा सकती, गवर्नमेंट आपके बिल्कुल। ऊपर फाइन लगा के नहीं करा सकती है। ये हमारी अपनी अंदरूनी भावना होनी चाहिए कि हमने अपने आप को बचाना है, अपने परिजनों को बचाना है, अपने सीनियर्स को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने पड़ोसियों को बचाना है और अपने देश को बचाना है। बिल्कुल अगर हम ये सब बिल्कुल डॉक्टर करते टंडन, रहें, तो शायद यादव कोई जी भी जुड़े हुए परेशानी हैं। ना हो। यादव जी, एक और बड़ी बात होती है कि जैसे लॉकडाउन बहुत जरूरी था, कहा जा रहा था कि अभी जैसे लॉकडाउन लगा है तो जैसे अगर कल की अपेक्षा आज मरीजों की संख्या देखी जाए तो उसमें जैसे कल जो संक्रमण की जो दर थी वो 25% थी, आज जो संक्रमण की दर है वो 16% आई है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही लगता है तो पुलिस की कहना चाहिए एकदम से तैयारी बढ़ जाती है, पुलिस की ड्यूटी बढ़ जाती है, पुलिस के ऊपर कहना चाहिए कि एक प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई ये चैन तोड़ना है। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा प्रेशर पुलिस पे बिल्डअप हो जाता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि पुलिस किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जनचेतना होती तो लॉकडाउन में लोगों को लगातार सरकारें समझाइश दे रही हैं, उसके बाद भी लोग सड़क पे घूम रहे हैं, सड़क पे निकल रहे हैं, तो कितना अहम हो जाता है पुलिस का काम? बहुत अहम हो जाता है। बहुत सही आपने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और ये जो कर्फ्यू है या लॉकडाउन है, ये अन्य दिनों के कर्फ्यू से आज के कर्फ्यू में बहुत अंतर है। जी अन्य दिनों के कर्फ्यू में फोर्स बलपूर्वक आपको बंद कर दिया जाता, लाना न बढ़े। जी यहाँ वैसे ही दुखी लोग हैं, जी। यदि हम लाठीचार्ज करें, बहुत सख्त हो जाएं तो जनता और दुखी होगी। तो इसमें पुलिस का रोल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जी वो बिल्कुल लोगों को बिल्कुल समझाइश जितनी समझाइश हो, जी जितनी भी समझाइश हो सके जी उससे ही ये सब किया जा सकता है। कोई और रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल और समझाइश जी लोगों से परसुएड जी। और इसके बाद न माने तो फाइन। बिल्कुल। लेकिन फाइन करते समय भी व्यवहार बड़ा संयत हो। बिल्कुल बिल्कुल तो इन्फोर्स द लॉ, हमें माफ करिए, आपको फाइन लगाना पड़ेगा।
और आपको एक मेंटल प्रेशर होता है यादव जी, एक मेंटल प्रेशर में पुलिसकर्मी जीता है। एक तो उसको अपनी बीमारी से भी बचना है, अपने परिवार को भी बचाना है, उसके अलावा उसको अपने पॉइंट पे भी खड़ा होना है, सड़क पे खड़े होना है। और अप्रैल मई के महीने में जब कहना चाहिए प्रचंड गर्मी होती है, 40 का टेम्परेचर होता है, तो कितना सहज होता है अपने आप को संभालना इन पूरी चीज़ों में। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अकेला नहीं है, उसके पीछे परिस्थितियां हैं, घर की परिस्थिति, बच्चों की परिस्थिति, साइकोलॉजिकल मेकअप, 25 चीजें हैं। फिर भी जैसे सिंघस में मैंने बताया कि पुलिस ने बहुत व्यवहार चेंज किया था, आज भी पुलिस की शिकायतें बहुत कम आ रही है। तो इसलिए पुलिस पर बहुत जिम्मेदारी है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि पुलिस को जो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करते हैं उसको कोई न कोई क्षतिपूर्ति दी जाए, बिल्कुल एक्स्ट्रा अलाउंस दी जाए, ताकि उनको ये साइकोलॉजिकल रहे कि इसका कुछ हमें देश भर की जन सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर वालों के लिए भी इसकी एक सुविधा है। इसके अलावा पुलिस के लोग आजकल अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। तो हम लोगों ने डीजी साहब से कहा था कि बड़े बड़े शहरों में कम से कम पुलिस हॉस्पिटल को आप ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बदल दीजिए, ताकि एकाएक उनको जो जरूरत हो तो उनको मिल जाए आश्वासन। तो पुलिस वालों के लिए, परिवार के लिए एक आश्वासन भी होगा कि एक कैप्टिव हॉस्पिटल उनके लिए है, ये भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तीसरी और एक बड़ी बात ये भी है कि अगर देखा जाए तो कोरोना काल में कई पुलिसकर्मी हैं जो संक्रमित हुए और वो बेचारे अब नहीं रहे, हालांकि अपनी आखिरी समय तक ड्यूटी करते रहे, और जब वो उनको कोरोना हुआ और जब हॉस्पिटलाइज हुए उसके बाद में ऐसी कई खबरें आई हैं। कई खबरों से हम भी वाकिफ़ हैं, हम लोग भी लगातार ऐसी खबरें देखते और सुनते आ रहे हैं। सोलंकी जी लगातार जुड़े हुए हैं। सोलंकी जी, ऐसे समय में कई वीडियोज़ आ रहे हैं कोरोना काल में कि जो सफाई कर्मी हैं या जो लोग निकलते हैं सड़कों पे, जब वो कचरा कलेक्ट करते हैं या कुछ जाते हैं, तो उनके साथ में अभद्रता भी लोग कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट भी हो रही है। कितना मुश्किल है ऐसे समय में जो लोग इस तरीके से कहना चाहिए कि अभद्रता भी करते हैं लोगों के साथ में। कई लोग तो अपनी कॉलोनियों में भी नहीं जाने देते, कितना मुश्किल होता है। एक तो क्या है, बड़ी स्थिति ये है आज की तारीख में कि लोगों ने आधे से ज्यादा अपने गए थे वहाँ के बैरिकेड्स अपने स्वयं के लगा लिए हैं जी। ऐसे में कचरा उठाने में भी बड़ी दिक्कत जाती है। गाड़ियां मैजिक वाहन अगर वहाँ जा रहे हैं या हाथ से भी उठाने जा रहे हैं तो वहाँ के जाने नहीं दे रहे। पीपी किट अपने पास, हमारे कर्मचारियों के पास पीपी किट तो है नहीं। अब वो बेचारे दस्ताने लेके और जैसे तैसे अपने वहाँ से कचरा बीन के लेके आते हैं। नहीं कचरा बीन के लेके आते हैं तो कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में अभी मैं आपको बताऊं कि अभी चालानी कार्रवाई करने के लिए नगरीय निकाय के लोगों को बोला गया है। चालानी कार्रवाई में स्थिति बनी कि चालानी कार्रवाई में भी हमारे साथ मारपीट हुई अभी 2-3 जगह निकायों में। बिल्कुल। और मारपीट होने के बाद स्थिति ये मिली हमें कि पुलिस प्रशासन का हमको सहयोग नहीं मिला। बिल्कुल। फिर ये मान के चले कि एसडीएम से बात की, कलेक्टर शाजापुर से हमने बात की, फिर जाके वो बीच का रास्ता निकला, फिर अपने कैसे उनके खिलाफ एफआईआर हुई। लेकिन स्थिति ये है कि ऐसे में क्या स्थिति बनेगी, अगर समय पे सफाई नहीं होगी, समय पे जल प्रदाय नहीं होगा तो अराजकता की स्थिति निर्मित होगी, और सफाई नहीं होगी तो कोरोना ज्यादा फैलेगा। और कोरोना अगर फैलेगा और ये मान के चलिए कि अगर ये भयावह स्थिति बनती है तो हमारे कर्मचारी के साथ साथ पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन, सारे कर्मचारी अफेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को उसमें सहयोग करना चाहिए। जहाँ की जगह एफआईआर करना है वहाँ की जगह एफआईआर करें, उनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि हमें क्या है, मास्क अगर हम नहीं लगा के रखेंगे, आज ये मान के चलिए कि अपन 48 घंटे की बात करें, 48 घंटे की स्थिति ये बनी कि चेन में कुछ कमी तो आई है। बिल्कुल। लेकिन चेन में कमी आने के साथ सभी का उसमें सहयोग है, चाहे मेडिकल डॉक्टर्स हो या पुलिस प्रशासन हो या निकाय के कर्मचारी। मेरे ख्याल से ये तीनों वर्ग के कर्मचारी बिल्कुल 24 आवर्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे काम करते रहे तो बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कोरोना जो आया है वो बिल्कुल हार जाएगा। बिल्कुल हारेगा, कोरोना बिल्कुल हारेगा। सोलंकी जी बड़ी बात है, और मैं फिर से कहूंगा कि कोरोना वॉरियर्स ही हैं जो अभी सबसे सामने खड़े हैं, फ्रंट लाइन वर्कर इनको कहते हैं, और इन्हीं की वजह से कहना चाहिए कि आज जो लोग सुरक्षित हैं या जो लोग स्वस्थ होकर घर आ रहे हैं। मैं भी एक कोरोना पेशेंट रह चुका हूं अभी, और डॉक्टर टंडन ने बड़ी मदद की थी जब मैं मतलब इफेक्टेड हुआ था, तो सबसे पहला मैंने फोन उन्हीं को किया था, उन्होंने बड़ी मदद की थी। डॉक्टर टंडन लगातार जुड़े हुए हैं। टंडन साहब, एक और बड़ी बात है कि
ये जो बात चल रही है कि कोरोना वॉरियर्स या जो लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जब ये खड़े होते तो इनके साथ में ये जो लोगों के बीच में कहना चाहिए कि आप तो दिल्ली से हैं, लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ होता है देश भर में जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ शिक्षा का स्तर कम है, जहाँ लोग कम शिक्षित हैं, इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्या मानते हैं आप, ये अपने आप में कितनी बड़ी घटनाएं होती हैं और कैसा मानसिक प्रभाव पड़ता है कोरोना वॉरियर्स पे? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन घटनाओं को लेकर के काफी चिंता हम लोगों ने व्यक्त की थी, क्योंकि जब भी इस तरीके की घटना होती है तो उस जगह पे जो भी काम चल रहा होता है वो रुक जाता है, उससे नुकसान आम जनता का होता है। तो हम लोग हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि आम जनता ने ही इन कोरोना वायरस को सेव करना है, उनका प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि उनके फायदे के लिए काम हो रहा है। अगर कोई आदमी डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करता है और वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ अगर स्ट्राइक पे चला जाता है तो नुकसान किसका हो रहा है? एक आदमी जिसको भगवान न करे किसी के साथ हो, जिसकी मृत्यु हुई है, जिस परिवार की, उसके साथ दुखद घटना हुई, परंतु उसके इस अभद्र व्यवहार से जो 100 और मरीज बढ़ती हैं उनके ऊपर जो असर पड़ा उसके बिल्कुल। और इसीलिए हम लोगों की रिक्वेस्ट हम लोगों ने की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से पिछली बार कि कोरोना वायरस के लिए प्रोटेक्शन स्कीम होनी चाहिए। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस आपदा के समय में अपने रूल में परिवर्तन किया और उसमें ये रूल लाया गया है कि अगर कोरोना वायरस के खिलाफ कोई भी इस तरीके का अभद्र व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको जेल भेजा जाएगा, उसके अगेंस्ट में FIR होगी। सब चीजें लिखी हुई हैं कि आप इस कोरोना काल में जो एपिडेमिक एक्ट है उसके अंदर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तुरंत। और ये सारी बातें हम लोग हमेशा पुलिस कर्मियों के साथ भी बात करते रहते हैं कि उनका दायित्व बन जाता है इस एक्ट के अंदर तुरंत FIR लॉन्च करें किसी भी कोरोना वायरस के खिलाफ। अगर बिल्कुल डॉक्टर टंडन, समय का अभाव है, मैं यादव जी से कहूंगा कि यादव जी समय का अभाव है, आप एक संदेश उन पुलिस कर्मियों के लिए स्वदेश न्यूज के माध्यम से दें जो आज के समय में दिन रात नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को बचाने की तरफ ना देखकर वो समाज को बचाने के लिए लगे हैं, दिन भर धूप में वो खड़े रहते हैं और समाज की चिंता कर रहे हैं लगातार। उनके लिए एक यादव जी आपकी तरफ से एक संदेश स्वदेश न्यूज के माध्यम से। एक संदेश पुलिस भाइयों के लिए है, बहुत अच्छा पूरे देश की पुलिस काम कर रही है। ये पेंडेमिक बहुत दिन तक नहीं चलेगी, थोड़े दिन में चली जाएगी। आप धैर्य से और एक आप जो सेवा कर रहे हैं उस भाव से सेवा करते रहिए। ये देश के लिए कर रहे हैं, आम जनता के लिए कर रहे हैं, भारत के लोगों के लिए कर रहे हैं और बड़े गर्व की बात है कि आपको ये अवसर मिला है करने के लिए। तो आपके त्याग की हम प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि आप खुशी मन से ये सेवा करते रहें। बिल्कुल। सोलंकी जी, आप भी नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अपने सफाई कर्मी भाइयों के लिए? निगम आयुक्त, जितने भी मध्य प्रदेश के निगम आयुक्त हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, निकाय के कर्मचारी हैं, छोटा से छोटा सहायक यंत्री, सब इंजीनियर, जितने भी कर्मचारी हैं, सारे मेहनत से काम करेंगे और हम इस कोरोना को हराएंगे और आने वाले समय में हम लोग उत्साह के साथ माहौल मनाएंगे। डॉक्टर टंडन, आप भी सभी देश भर के डॉक्टरों के लिए एक संदेश है कि जितना भी हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, जिस तरह से भी अपने मरीजों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, हमें वो सब करना है। और साथ में इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि हमें अपना प्रोटेक्शन और भी ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं, तो हम आने वाली जनता का इलाज कर सकते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए काम कर सकते हैं। और साथ में जब हम अपने ड्यूटी से अपने घर जाते हैं तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो अस्पताल का इन्फेक्शन है उसको हम अपने घरों तक न ले जाएं और उसमें पूर्णतः सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें। डबल मास्किंग विथ फेस शील्ड, हम हर एक कर्मचारी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डबल मास्किंग और फेस शील्ड को यूज करें और मरीजों का इलाज करने में अपनी पूरी कोशिश करें और इस देश से कोरोना को हराने में लोगों की बिल्कुल। कोरोना वॉरियर्स, देश के कोरोना वॉरियर्स देश के साथ खड़े हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर इनको कहते हैं, इन्हीं की वजह से कहना चाहिए देश में जो कोरोना है वो अब
ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। हालांकि कोरोना अपने पैर पसार रहा था और पसार चुका था, और अभी एक हिसाब से कहा जाए कि जो कल से आज तक देखा गया है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। 25% से 16% संक्रमण दर पहुंची है, और इनमें हमारे कोरोना वॉरियर्स का बड़ा अहम रोल है। इस पूरी खबर पर लगातार हम बने हुए थे और आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स देश के लिए एक देशभक्ति की मिसाल पेश कर रहे हैं। चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, या फिर सफाई कर्मी हो, सब अपनी देश के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनका स्वदेश न्यूज आभार व्यक्त करता है और कहता है लगातार स्वदेश न्यूज उनके लिए सलाम करता है उनको अपनी तरफ से। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए पूरा समाज मिलकर सामने आए, उनकी इज्जत करे, उनका सम्मान करे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए